स्वाध्याय 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। दो शेयर ए और बी के भाव में बदगठ निम्न रूप से दर्शाता है किस शेयर के भाव का सापेक्ष चलन अधिक है। शेयर ए का भाव 321, 322, 325, 322, 324, 320, 323, 316, 319, 318 दिया है। शेयर बी का भाव दिया है 141, 146, 130, 146, 142, 145, 132, 134, 132, 152 दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर तो इस तरह से आपको कोष्टक बना लेना है और उसके बाद यहाँ पर हमने टोटल कर लिया है। ये हम लोग सिग्मा एक्स लिखेंगे, इसको हम लोग ये भी सिग्मा एक्स है तो यहाँ लिखते हैं शेयर ए और यहाँ शेयर बी की गणना करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स बार ज्ञात करना है। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। सिग्मा एक्स हमारे पास है 3210 दिया है। एन हमको पता लगाना है कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यानी 10 यहाँ लिख देते हैं। 0 से 0 कट गया, कितना आता है 321 आता है। ऐसे ही इसका कर देते हैं, तो सिग्मा एक्स बट्टे में एन कितना है 1400 और बट्टे में 10, क्योंकि n बराबर 10 है और एक सिग्मा एक्स 1400 है। 0 से 0 कट गया, 140 आता है। ओके, अब हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ x बार कितना है 321 है। अब 321 में से इसमें से ये घटाना है, बराबर माध्य घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आता है। 322 में से 321 घटाते हैं तो 1 आता है। ओके, 325 में से 321 घटाते हैं तो 4, 322 में से 321 घटाते हैं तो 1, 324 में से 321 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है 3 आता है। 320 में से 321 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, 1 आएगा। 323 में से 321 घटाते हैं तो प्लस का 2, 316 में से 321 घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है। 319 में से हमको घटाना है, 319 में से 321 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। 318 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है। टोटल करना नहीं है, इसका वर्ग करते हैं तो 0, इसका वर्ग करते हैं तो 1, 4 का वर्ग होता है 16, 1 का वर्ग होता है 1, 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, बराबर। एक बार चेक कर लेना जरूर सही है कि नहीं है। वर्ग हमने देखा तो बराबर है। इसका टोटल मैं कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका टोटल कर लिया है, कितना आया 70 आया है। अब हम लोग ने यहाँ पर 140 लेके आए थे यहाँ पर, बराबर। इसका माध्य 140 था, 140 यहाँ लिखते हैं, कितना लिखते हैं 140। ओके, और आगे करते हैं। 140 में से 141 घटाते हैं तो 1, 146 में से 140 घटाते हैं तो 6, 130 में से 140 घटाते हैं तो माइनस का 10 आता है। 146 में से 140 घटाते हैं तो 6, 142 में से 140 घटाते हैं तो 2, 145 में से 140 घटाएंगे तो 5 आता है। 132 में से 140 घटाएंगे तो माइनस का 8 आता है। ओके, 134 में से 140 घटाएंगे तो माइनस का 6 आता है और 132 में से 140 घटाते हैं तो माइनस का 8 आता है। 152 में से 140 घटाएंगे तो प्लस का 12 आता है। वर्ग कर देते, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग होता है 36, 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग 36। ओके, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144, बराबर। यहाँ हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना होता है, टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल मैंने किया है तो कितना आया है 510, कितना आया है 510 आया है। अब हम लोग आगे की गणना यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, शेयर ए में प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जब भी ऐसा चौला हो तो हम लोग प्रमाण विचलन ज्ञात करते हैं। प्रमाण विचलन, ओके, कैसे ज्ञात करेंगे, तो s बराबर वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में n। ओके, यहाँ हम लिखते हैं कितना है, वर्गमूल में 70 बट्टे में 10। ओके, ये कितना आया, तो यहाँ पर 70 आया है, बट्टे में 10 करते हैं
तो बराबर हमारे पास आता है वर्गमूल में 7, क्योंकि 0 से 0 कट जाता है। इसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो इसका वर्गमूल करने पर हमको मिला है यहाँ पर 2.645। क्या मिला है? 2.645। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर यानी कि s बराबर 2 यहाँ 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं, 2.65 होता है। s बराबर 2.65 आया है। ऐसे ही इसका प्रमाण विचलन ज्ञात करते हैं। प्रमाप विचलन बोलो या प्रमाण विचलन बोलो, एक ही होता है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर s बराबर, इसका भी वही सूत्र है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में n। तो ये कितना था? यहाँ पर 510 था, यहाँ पर 510 बट्टे में n कितना था? तो n हमारे पास 10 है। 0 से 0 कट जाता है, यानी कितना आता है? वर्गमूल में 51 आता है। बराबर, वर्गमूल में 51 आता है। तो ये हमारे पास s आया है, इसका वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? तो वर्गमूल करने पर हमारे पास आया है 7.14 आता है। अब हमको ज्ञात करना है चलनांक। तो चलनांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे चलनांक। ओके, चलनांक ज्ञात करते हैं तो बराबर s माइन x गुणा 100 होता है। चलनांक कैसे ज्ञात किया जाता है? ये चलनांक का सूत्र है, नया है, तो इसको देखो ध्यान से। तो s बराबर कितना है? 2.65 है, और x बार बराबर, x बार है यहाँ पर, x बार बराबर कितना था? आया था तो 321 आया है, गुणा 100। तो इधर इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाता है। ओके, 3 से भाग देते तो कितना आता है देख लेते हैं। तो भाग देने पर हमारे पास आया है 0.825, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8, एक इसमें जोड़ सकते हैं तो 82 होता है। ये हमारा इसका आंसर है चलनांक का। वो 82 और एक जोड़ेंगे तो कितना होता है? 3। ओके, 83 होता है, 0.83। तो हमारे पास चलनांक कितना आया है? चलनांक 0.83 आया है। ओके, ये हमारा आंसर है। इसका चलनांक ज्ञात करते हैं। चलनांक बराबर s माइनस एक्स बार गुणा 100। तो x कितना है? s हमारे पास ये रहा 7.14 बट्टे में x बार कितना है? x बार हमारे पास है यहाँ पर 140 था ऊपर, बरोबर। इधर देखोगे तो 140 दिया है, हाँ बरोबर, ये रहा 140 है, गुणा 100 करते हैं तो 0 से 0 कट जाता है, और हम इसमें इसका गुणा कर देते हैं और 14 से भाग दे के लिखते हैं। तो हमारे भाग करने पर हमको मिला है यहाँ पर कितना है? हमको मिला है यहाँ 5.1 मिलता है। तो ये हमारा चलनांक आया है। इसका चलनांक अच्छा है तो इसका चलनांक अधिक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर कि शेयर बी का चलनांक अधिक है, इसलिए शेयर बी का मूल्य सापेक्ष अधिक है। तो यहाँ लिखते हैं शेयर बी के मूल्य में सापेक्ष अधिक है। ओके, आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट की और स्टेट की, बराबर, अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 कंपनियों के प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन की सूचना निम्नानुसार है। विवरण दिया है कंपनी ए, कंपनी बी। औसत दैनिक वेतन दिया है 600 और 2100। प्रमाप विचलन दिया है 30 और 84। किस कंपनी में वेतन अधिक स्थिर है? तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें देखेंगे ध्यान से हम लोग, यहाँ कंपनी ए है, कंपनी ए, बराबर, और यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कंपनी बी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ x बार बराबर कितना दिया है? 600 दिया है, और s बराबर यानी प्रमाण विचलन जो दिया है वो कितना दिया है? यहाँ पर प्रमाप विचलन दिया है 30। ओके, और यहाँ पर प्रमाप विचलन कितना दिया है? यहाँ x बराबर हमारे पास दिया था कंपनी बी में 2100, और प्रमाप विचलन दिया है 84। कितना दिया है? 84। इसके आधार पर करना है।
तो यहाँ पर निकालते हैं चलनांक। विचलनांक का सूत्र होता है, देखो विचलनांक का सूत्र x बटे एक्स बार था। बस चलनांक ज्ञात करना हो तो 100 का गुणा कर देते हैं तो हमको चलनांक प्राप्त हो जाता है। ओके, यहाँ देखते हैं तो s बराबर कितना है, यहाँ पर s बराबर हमारे पास यहाँ था, कितना था, s बराबर 30 है, 30 और x बार बराबर कितना है 600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30। तो चलनांक बराबर कितना आया है हमारे पास यहाँ, तो चलनांक बराबर हमारे पास 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। ओके, आगे ज्ञात करते हैं हम, यहाँ पर इसका चलनांक ज्ञात करते हैं। चलनांक बराबर कितना होता है यहाँ पर s बटे में x बार गुणा 100। ओके, तो s कितना है यहाँ पर 84 है, बटे में यहाँ कितना है 2100 गुणा 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 से भाग देते हैं, 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84 होता है। चलनांक हमारे पास कितना आया है, 4 आया है। कितना आया है, 4। किसका अच्छा है, तो यहाँ पर कंपनी बी का 4 है और इसका ए। स्थिर मूल्य ध्यान रखना है, किसका स्थिर मूल्य अच्छा है, तो इसका स्थिर मूल्य इतना रहता है। तो जिसका कम स्थिर मूल्य हो वो अच्छा होता है। तो लिखेंगे कंपनी बी का वेतन में अधिक स्थिरता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 श्रेणी के लिए चलनांक 30% तथा 25% हैं एवं उसके प्रमाप विचलन क्रमशः 15 तथा 9 है, तो उन दोनों श्रेणियों के माध्य का परिगणन कीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। चलनांक हमारे पास कितना है, चलनांक हमारे पास है 30%। कितना है, 30%। और प्रमाप विचलन कितना है, यानी s बराबर कितना है 15 है। ओके, और x बार हमको पता नहीं है। ये एक की कंडीशन। दूसरे में क्या दिया था, चलनांक में दिया है 25% और प्रमाप विचलन बराबर 9 और x बार बराबर कितना है देखते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं चलनांक हमारे पास है यहाँ पर s बट्टे एक्स बार बराबर x बट्टे एक्स बार, यहाँ पर x बार है गुणा 100। ओके, तो ये चलनांक दिया है 30। ओके, यहाँ ये है 15, s बराबर x बार हमको पता नहीं है गुणा 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बार को इधर ले आते हैं या फिर पहले ऐसे कर लेते हैं, 30 बराबर इसका इससे गुणा कर दो तो 1500 बट्टे में x बार। अब यहाँ पर x बार इधर आ जाता है, यहाँ 1500 और बट्टे में ये 30 आ जाता है। ओके, x बार बराबर हमारे पास 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15 और 0 का 0, यानी कितना होता है 50 होता है x बार बराबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलनांक ज्ञात करते हैं। चलनांक बराबर s बट्टे में x बार गुणा 100। ओके, s बराबर कितना है, यहाँ पर चलनांक हमारे पास 25 दिया हुआ है। ओके, 25 दिया हुआ है और 9 ये दिया है। प्रमाप विचलन x बार हमको पता नहीं है, तो गुणा 100। अब यहाँ पर 25 है बराबर, इसका गुणा ऐसे कर दो तो 900 हो जाता है बट्टे में x बार। तो x बार यहाँ आ जाएगा इधर, और ये 900 और ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाता है। अब इसको लिए करते हैं x बार बराबर, इससे भाग देते हैं तो आता है कितना आएगा 36 आता है बराबर, कितना आएगा 36 आता है बराबर। इस तरह से हमने ये कर लिया है। तो 2 श्रृंखलाओं का माध्य क्रमशः 36 और 50 और 36 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।